हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, करेक्ट सेंटेंस को आपको टिक करना है। यू कैन होल्ड अ बुक इन योर हैंड। तो क्या आप अपने हाथ में किसी बुक को पकड़ सकते हैं? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इस पे आपको टिक कर देना है। यू कैन वॉक ऑन वाटर। तो क्या आप पानी पर चल सकते हैं? नो, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसको क्रॉस कर देना है आपको। यू कैन पोर एयर इनटू ए पॉट। तो क्या आप हवा को किसी बर्तन में छान सकते हैं? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। लुक अराउंड योर रूम। अपने कमरे में चारों तरफ देखिए। यू विल सी डोर्स, विंडोज, बुक्स, बॉक्सेस, टॉयज, टम्बलर्स, वाटर बॉटल्स, बलून्स, बैग्स, पेन्स, सीडीज एंड मैनी अदर थिंग्स। तो आप अपने कमरे में चारों तरफ देखिए। आप क्या देखेंगे? दरवाजे, खिड़कियाँ, किताबें, बक्से, खिलौने, बर्तन, पानी की बॉटल्स, गुब्बारे, बैग, पेन, सीडी और बहुत सारी चीज़ें। ऑल दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये सारी चीज़ें अलग अलग पदार्थ से बनी हुई हैं। डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड, ग्लास और मेटल। दरवाजे और खिड़कियाँ लकड़ी, शीशे या फिर धातु से बनी होती हैं। बुक्स एंड बॉक्सेस आर मेड ऑफ पेपर। किताबें और बक्से कागज से बनते हैं। टम्बलर्स एंड बोटल्स आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो बर्तन और बोतल या तो प्लास्टिक से बनते हैं या फिर ग्लास से बनते हैं। सीडीज एंड पेन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो सीडी और पेन प्लास्टिक से बनते हैं। सो द थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इसीलिए हमारे चारों तरफ के जो वस्तुएं हैं अलग अलग पदार्थ से बनी हैं। नीचे देखिए इमेज में कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज मैटर? तत्व क्या होते हैं? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। तो वस्तु कोई भी वो चीज है जो जगह घेरती है और जिसका कुछ भार होता है। ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। दुनिया में हर वस्तु अणु से बने हैं या कण से बने हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो अणु वो छोटे तत्व होते हैं जो किसी भी सामान में इंडिपेंडेंट मतलब अलग रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे कि पानी की एक बूंद पानी के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनती है। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो किसी तत्व या किसी वस्तु के स्टेट क्या क्या होते हैं? मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। तो कोई वस्तु 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ठोस, तरल और गैस के रूप में एग्जिस्ट करती है। ओके, चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं। सॉलिड्स। अब हम सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। होल्ड योर पेंसिल टाइटली। अपनी पेंसिल को आप टाइटली होल्ड कीजिए, पकड़िए। डू यू फील इट्स हार्डनेस? क्या आप इसके सख्तपन को महसूस कर सकते हैं? इट इज अ सॉलिड। ये एक ठोस वस्तु है। सॉलिड्स हैव ए फिक्स शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो ठोस वस्तुओं का एक आकार होता है और एक निश्चित भार होता है। सॉलिड्स कैन बी हेल्ड। ठोस वस्तुओं को हम पकड़ सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी ठोस वस्तु में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। दे कैन नॉट मूव अराउंड। वो इधर उधर नहीं घूम सकते। कौन? अणु। क्योंकि कोई भी वस्तु अणु से मिलकर बनती है। सो सॉलिड्स है, इसलिए ठोस वस्तुओं में क्या होता है? अ फिक्स शेप, एक निश्चित उसका आकार होता है। ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका एक निश्चित भार होता है। हाउएवर वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड्स बाय यूजिंग फोर्स। हालांकि हम कुछ ठोस वस्तुओं को फोर्स लगाकर उनका आकार बदल सकते हैं। प्रेस अ रबर बॉल। किसी रबड़ की बॉल को आप दबाइए।
द शेप ऑफ द बॉल चेंजेस, इस बॉल का आकार जो है वो बदल जाता है फोर्स लगाने पर। ओके, आगे देखते हैं लिक्विड्स। अब लिक्विड्स क्या होते हैं? मिल्क इज अ लिक्विड, दूध एक तरल पदार्थ है। इज इट हार्ड, क्या ये सख्त होता है? कैन यू होल्ड इट इन योर हैंड, क्या आप इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं? नो, इट डजंट हैव अ फिक्स शेप बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अराउंड। तो आप दूध को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं है और इसके अणु जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूज होते हैं और वो अपनी जगह को बदल सकते हैं। इट कैन बी पोर्ड इनटू ए वेसल, इसको हम किसी बर्तन में छान सकते हैं। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, तो तरल पदार्थ जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर आप इसको ग्लास में रखोगे दूध को तो ग्लास की शेप ले लेगा, बाउल में रखोगे तो बाउल की शेप ले लेगा, या किसी और बर्तन में रखोगे तो उसकी शेप ले लेगा। दस लिक्विड्स, इसलिए तरल क्या होते हैं? हैव नो फिक्स शेप, इसलिए उनका कोई फिक्स आकार नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। कैन बी पोर्ड, उन्हें छाना जा सकता है। एंड कैन फ्लो, और ये बह सकते हैं। हाउएवर लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, हालांकि तरल का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, घनत्व होता है। ओके, गैसेस, अब गैसेस क्या होती हैं? ट्राई टू कैच एंड होल्ड इन योर हैंड द स्मोक ऑफ अ लाइटेड इंसेंस स्टिक, तो किसी खुशबूदार अगरबत्ती के धुएं को आप अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए। कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। कैन यू सी द एयर अराउंड यू, क्या आप अपने चारों तरफ हवा को देख सकते हैं? नो, ये भी आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा जो है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। स्मोक कैन बी सीन बट एयर कैन नॉट बी सीन, धुएं को देखा जा सकता है लेकिन हवा को देखा नहीं जा सकता। यू कैन नॉट होल्ड अ गैस इन योर हैंड, आप किसी गैस को अपने हाथ में होल्ड भी नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते। व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू अ बलून इट टेक्स अप ऑल द स्पेस इनसाइड द बलून, तो जब किसी गुब्बारे में हवा को भरा जाता है तो गुब्बारे के अंदर की सारी जगह को ये हवा ले लेती है। वी कैन पंप मोर एंड मोर एयर इनटू अ फुटबॉल, हम किसी फुटबॉल में और ज़्यादा हवा भर सकते हैं। इट मीन्स मोर एयर कैन बी फिल्ड इनटू द सेम स्पेस, इसका मतलब ये है कि सेम स्पेस में ही ज़्यादा हवा भरी जा सकती है। द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम स्प्रेड्स क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अदर, तो किसी परफ्यूम की महक किसी कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत तेजी से फैलती है। दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड एंड गैसेस कैन फ्लो इजिली, ये इसलिए होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और ये बहुत तेजी से फैलते हैं। दस गैसेस, इसलिए गैसेस क्या होती हैं? हैव नो फिक्स शेप, इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता। हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। फिल द स्पेस ऑफ द वेसल एंड, बर्तन के स्पेस को फिल कर लेते हैं। फ्लो मोर इजिली देन लिक्विड्स, और तरल के मुकाबले भी बहुत तेजी से बहते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं अब। ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ सम सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड और कुछ गैसेस के एग्जाम्पल्स रखने हैं आपको। डिस्कस इन द क्लास द रीजन फॉर योर सिलेक्शन, और आपको अपनी क्लास में अपने सिलेक्शन के लिए डिस्कशन करना है कि आपने इस टेबल में लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वो क्यों किए हैं। जैसे ये टेबल है, इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में हमने रखा पेन, बॉक्स और बुक को, लिक्विड में रखा मिल्क, जूस और टी को, गैसेस में रखा स्मोक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। तो अब आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि आपने ये एग्जाम्पल जो रखे हैं वो क्यों रखे हैं। स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, तो स्टेट ऑफ मैटर होता है पदार्थ का रूप जो है वो इंटरचेंजेबल होता है। किसी भी वस्तु या किसी सामान का जो स्टेट या रूप होता है वो इंटरचेंजेबल होता है, मतलब वो अपना रूप बदलता रहता है। कैसे?
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटरचेंजेबल स्टेट। तो ठोस, तरल और गैस का रूप जो है वो आपस में बदलता रहता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। हमने पानी के 3 रूपों के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगले पेज पर देखते हैं हम डिटेल में इसके बारे में। एक्सपेरिमेंट 2 देखिए। लुक एट फिगर 5.2 वेरी केयरफुली। तो आपको 5.2 फिगर में बहुत ध्यान से देखना है। फॉलो द सीक्वेंस एंड फिलिंग द टेबल। आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है और इस टेबल को फिल करना है। आइस लिया आपने इनिशियल स्टेट में, उसको आप हीट कर रहे हो। हीट करने के बाद वो कन्वर्ट होगा वाटर में। इसकी फाइनल स्टेट हो गई, आइस की फाइनल स्टेट हो गई वाटर। इस पानी को आप फर्दर हीट करोगे तो ये बन जाएगा वाटर वेपर्स में, वाष्प में या भाप में। और अब आप उस वाटर वेपर को कूल करेंगे तो कूल करने के बाद वो बन जाएगा अगेन वाटर, और उस वाटर को फिर आप फर्दर कूल करेंगे तो वो बन जाएगा आइस। आप अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, पानी है, उसने तीनों रूप बदल लिए अलग अलग कंडीशन में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहेगा, आइस लेकर के उसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो गया। पानी में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर वेपर को हम कूल कर रहे हैं तो फिर वो अगेन पानी, और पानी को फिर कूल कर रहे हैं तो वो आइस बन गया। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर 5.2 दैट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि किसी भी मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है हीट करने पर या कूल करने पर, अलग अलग स्टेट्स में। ओके, टेक अ वैक्स कैंडल। आपको कोई एक मोमबत्ती लेनी है। लाइट इट एंड लेट इट बर्न। इसको जला दीजिए और जलने दीजिए। ऑब्जर्व इट केयरफुली। आपको ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद वैक्स का क्या होगा? सॉलिड वैक्स मेल्ट्स ऑन गेटिंग हीटेड। गर्म होने पर सॉलिड वैक्स पिघल जाएगी। ओके, अब यहां देख लेते हैं चेक पॉइंट में। सर्कल द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स आपको सर्कल करने हैं। सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इनमें से किसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है? सॉलिड्स का। तो सॉलिड्स को आपको सर्कल करना है। सेकंड देखिए, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है? लिक्विड्स। तो लिक्विड्स पे आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट देखिए, आइस चेंजेस टू लिक्विड वाटर ऑन हीटिंग, कूलिंग और क्रशिंग। तो आइस जो है हीट करने पर पानी में बदलता है, तो हीटिंग पर आपको सर्कल कर देना है। ओके, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर। तो सॉलिड को पानी में घुलने पर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट 3 देखिए। टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। आपको कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें आधा पानी भरा हुआ हो। पुट सम शुगर इनटू इट एंड स्टिर वेल। इसमें आपको थोड़ा चीनी डालनी है और उसको ढंग से शेक करना है। कैन यू सी द शुगर नाउ। क्या आप चीनी को अब देख सकते हैं? नो, नहीं देख सकते। टेस्ट द वाटर। पानी को अब चख कर देखिए। इज इट स्वीट। क्या इसका स्वाद मीठा है? यस। वाई, ये मीठा है, लेकिन क्यों? दिस इज बिकॉज द शुगर हैज डिजॉल्व इन द वाटर। ये इसलिए है क्योंकि चीनी जो है पानी में घुल गया है। द लिक्विड इज नाउ अ शुगर सॉल्यूशन। अब ये तरल एक चीनी का पानी है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। इस मिश्रण में चीनी जो है वो विलेय है और पानी जो है वो विलायक है। बिकॉज शुगर डिजॉल्व्स इजिली इन वाटर वी से दैट शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर। क्योंकि चीनी पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चीनी पानी में घुलनशील है। ओके, व्हाट हैपन व्हेन शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो जब चीनी पानी में घुलता है तो क्या होता है? व्हेन वी पुट शुगर इन वाटर इट्स मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द वाटर। तो जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो इसके जो अणु हैं वो पूरे पानी में फैल जाते हैं। दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये पानी के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है उस जगह को घेर लेते हैं। दिस इज वाई शुगर सीम्स टू डिसअपियर व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसीलिए जब चीनी पानी में घुल जाता है तो वो दिखना बंद हो जाता है। द शुगर सॉल्यूशन डज नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम प्योर वाटर। तो चीनी का घोल भी सामान्य पानी से अलग दिखाई नहीं देता। हाउएवर इट टेस्ट स्वीट। हालांकि इसका स्वाद मीठा हो जाता है। नाउ लेट्स कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट
एंड द सॉल्यूशन थ्रू द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। आइए इस एक्सपेरिमेंट से हम विलायक और विलेय का वॉल्यूम चेक करते हैं कि कितना उसमें पानी है और कितना चीनी है, या कितना चीनी है और कितना फाइनल सॉल्यूशन है। एक्सपेरिमेंट 4, टेक सम वाटर इन अ बीकर। किसी एक आपको इस तरह से बर्तन में पानी लेना है। मार्क द वाटर लेवल बाय पेस्टिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर आउटसाइड द बीकर। तो पानी के लेवल को मार्क करने के लिए आपको इस कांच के बर्तन के बाहर एक कोई पेपर पेस्ट कर देना है कि पानी का लेवल यहाँ तक है। ऐड 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर टू द वाटर एंड स्टिर वेल। तो 3 चम्मच चीनी आपको इस पानी में डाल के और अच्छे से उसको मिलाना है। व्हाट हैपन टू द वाटर लेवल इन द बीकर। तो इस बर्तन के अंदर जो पानी का लेवल है उसमें क्या बदलाव आएगा? इट रिमेन्स द सेम। ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, पानी का लेवल सेम रहेगा। द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म होता है कि चीनी को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम और जो सॉल्वेंट मतलब जो सादा पानी है उसका वॉल्यूम, उन दोनों में कुछ बदलाव नहीं आएगा। दिस इज बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ये इसलिए होता है क्योंकि चीनी अलग से कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। इट्स मॉलिक्यूल्स ओनली फिल अप द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो चीनी के अणु पानी के अणुओं के बीच में जो खाली जगह है उसको ही ऑक्यूपाई करते हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते। इसीलिए फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होता, वो मैच करता है, सेम रहता है। वर्ड्स टू नो में देख लेते हैं। मटीरियल, मटीरियल क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट थिंग्स कैन बी मेड अप ऑफ। तो ये कोई पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनी हुई हो। मॉलिक्यूल्स, अणु क्या होते हैं? टिनी पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर। तो वो छोटे छोटे तत्व जिनसे मिलकर कोई पदार्थ या कोई वस्तु बनी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वो जगह जो ठोस, तरल या फिर गैस द्वारा घेरी जाती है। चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर का। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। तो कोई भी वस्तु जगह भी घेरती है और उसका कुछ भार भी होता है। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। तो कोई वस्तु 3 रूप में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, तरल और गैस, ये 3 रूप होते हैं किसी वस्तु के। अ सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन ए लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। तो कोई भी ठोस वस्तु जो विलायक में घुल जाती है उसे हम सॉल्यूट यानी कि विलेय बोलते हैं। द लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। तो वो तरल जिसमें कोई ठोस वस्तु घुल जाए, विलेय घुल जाए, उसे हम विलायक बोलते हैं। द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो विलेय और विलायक मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका कोई भी पार्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।